तो आज के न्यूज़पेपर के हेडलाइन से ये दिल्ली गवर्नमेंट गेट्स एमएचए नोड टू टेबल 2023-24 बजट इन द असेंबली टुडे। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, समझते हैं। अब कहते हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो सरकार है, तो गेट्स एमएचए नोड। तो जो एमएचए है वो होगा हमारा गृह मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये थोड़ी देर में आपको आगे मिल जाएगी। तो जो गेट्स है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जो ये सिंगुलर है इसकी वजह से तो हमारा ये एस और ईएसआर है, तो इसलिए हमारे पास जेंड इंडेफिनिट है। अब नोड है जो मंजूरी मिलना। तो अभी कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट को गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलती है। किस क्यों मिलती है? टू टेबल है जो प्रस्ताव पेश करना है, यानी 2023-24 2023-24 का जो बजट अभी आने वाला है, तो उसके लिए तो यानी कि 2023-24 का जो बजट है तो उसको पेश करना है कहाँ, यानी इन दी असेंबली टुडे। तो यानी कि आज असेंबली हो जाएगा हमारा विधानसभा। तो विधानसभा में आज का 2023-24 का जो बजट पेश करना है तो उसकी जो मंजूरी है तो वो गृह मंत्रालय से मिल गए हैं। तो ये हमारा लाइव है न्यूज़पेपर है, तो उसकी हेडलाइंस है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उसी को हम पूरे क्लियरिटी के साथ देखते हैं क्या हेडलाइंस है। अब कहते हैं बीजेपी लेड सेंटर डिलेड द बजट जस्ट टू सी मी बो डाउन। अब बीजेपी की जो केंद्र सरकार है या उसके तो लेड है जो नेतृत्व करना, तो यानी कि जो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है उसके अंडर में जो सरकार है तो वो उन्होंने डिले करते हैं। डिले मतलब देरी करना, किसकी? बजट की। ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर बीजेपी की जो सेंटर की सरकार है तो उन्होंने बजट को डिले कर दिए हैं, यानी कि जस्ट टू सी मी, मुझे यानी नीचा दिखाने के लिए, बो डाउन है झुकाने के लिए, यानी मुझे झुकाने के लिए और मेरे बजट है उसको नीचे दिखाया जाए, इस तरीके से ऐसे करके चाल खेल के उन्होंने इस बजट को डिले कर दिया है। क्योंकि आगे आएगा कि भी ये मंगलवार को होना था और बट इन्होंने बुधवार को कर दिया है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा। अब ये बात कौन कहते हैं? सीएम। तो ये जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है तो ये बात कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं असेंबली मूव रिसोल्यूशन। जो असेंबली है, जो विधानसभा है, तो मूव होती है किसको? रिसोल्यूशन, मतलब इसका रिसोल्यूशन कराए या फिर इसका जो रिसोल्यूशन करता है प्रस्ताव पेश भी करना, तो उसका प्रस्ताव पेश है वो प्रस्ताव पेश करते हैं। किसको करते हैं? अगेंस्ट करता होता है प्रीपोजिशन, जो कि किसी के खिलाफ अगेंस्ट में। तो कहते हैं कि जो असेंबली है वो प्रस्ताव पेश करेगी किसके अगेंस्ट में? चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी जो हमारा मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव है उसके खिलाफ, उसके विपक्ष में जो प्रस्ताव है वो पेश करेगी कौन? विधानसभा। क्यों करेगी? यानी फॉर डिले बजट, क्योंकि जो डिले हमारी वर्ब है आईएनजी लगा देते हैं, हमारा नाउन बन जाते हैं, और ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो उसका नाउन बनता है। बजट नाउन है हमारा और ये उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव मॉडिफायर का काम कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं बारीकी से। अब कहते हैं कि भी जो असेंबली है, विधानसभा है, तो वाई क्यों प्रीपोजिशन रीजन के लिए लगाते हैं? क्योंकि जो विधानसभा है तो वो उन्होंने यानी कि प्रस्ताव पेश किया है, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी है तो उसके विपक्ष, यानी क्यों क्या है कि उन्होंने जो दिल्ली सरकार का जो बजट है तो वो डिले कर दिया था, उसकी वजह से अगर है। तो यानी मिनिस्टर ब्लेमिंग ऑफिशियल, जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो ब्लेम कर रहे हैं किस पर? ऑफिशियल है जो अधिकारी या पदाधिकारी या जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं या उसके जो अधिकारी काम करते हैं मीटिंग में, तो उस अधिकारियों को ब्लेम करते हैं। तो क्या ब्लेम करते हैं? एज सिस्टम हैज कोलैप्स्ड जगह मतलब ढह जाना, मतलब ढह जाना का मतलब चरमरा जाना या फिर पूरी तरह से, मतलब इसमें तो दम नहीं है, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम तो पूरी तरह से ढह चुके हैं, करप्शन है, इसमें दम नहीं है, और इस तरह से ब्लेम लगा रहे हैं। तो ऐसे तो ये है बीजेपी शहर। तो यानी ये जो बात है, ये सारी बात बीजेपी ने कही, ये सारी बात बीजेपी ने कही और ये जो बात है सारी सीएम ने कही। तो ऐसे हम न्यूज़पेपर है उसकी ट्रांसलेशन है तो वो हम देख सकते हैं और उसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा सा दिखे। अब कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट
will present 2023-24 budget on Wednesday। तब कहते हैं दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार है, विल हमारा फ्यूचर का है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट का है हमारे, क्योंकि आईएनजी आता तो हमारा कंटिन्यूस आता, परफेक्ट आता तो हमारा हैज होता। तो अगर दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट करने का मतलब इन फ्रंट ऑफ, यानी सबके सामने लाना, उसको प्रस्तुत करना। तो अगर है दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट करेगी, क्या प्रेजेंट करेगी, 2023-24 का जो बजट है तो वो प्रेजेंट करेगी वेडनेसडे बुधवार को। अगर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो उन्होंने अनाउंस किया है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट में इसका सब्जेक्ट ही है, और ये उसकी मेन वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसलिए इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम आपको और बारीकी से समझ देते हैं। तब कहता है जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि मंगलवार है, मंगलवार को क्या प्रस्ताव किया है, विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने कहा था कि जो एमएचए है, एमएचए की जो फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपके जीके करंट उसमें भी काम आ सकती हैं, उस पॉइंट से भी आप देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। अब कहते हैं तो जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, तो वो ट्यूसडे को, मंगलवार को जो, तो उन्होंने मंगलवार को अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है कि जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने हैड गिवन परमिशन फॉर द सेम, तो सेम को अर्थ यान जो सेम डे, उसी दिन भी परमिशन है, परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, मतलब कि बजट है, बजट इस डेट को है, मंगलवार को, बुधवार को, जो भी है, जिस भी दिन है तो आपको प्रस्ताव पेश करना है, प्रेजेंट करना है, उस दिन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब पास्ट परफेक्ट है हमारा ये, और ये इसका सब्जेक्ट है, और ये हमारी यहाँ से लेकर पूरी एक अलग क्लॉज है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कहता है जो सीएम है, दिल्ली का जो सीएम है, तो उन्होंने एक डे अर्लियर, यानी डे अर्लियर है जो दिन की शुरुआत में पहले उन्हें अक्यूज किया, अक्यूज मतलब आरोप करना, किसी को अपराधी ठहराना, तो किसको आरोप ठहराएं, इसका सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ये अपराधी ठहराए, किसको कह रहा है, बीजेपी को। बीजेपी का अर्थ यहाँ है कि बीजेपी की जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है, तो उसको क्यों ठहराए हैं, ऑफ हुलिगनिज्म, हुलिगनिज्म जो कि उपद्रव करना, कि भाई गुंडागर्दी करना, कि जो दिल्ली की जो सरकार है, ये नहीं, बीजेपी की जो सरकार है वो गुंडागर्दी कर रही है, वो बजट है, बजट को पेश होने नहीं दे रही है, वो उल्टा सुल्टा ब्लेम लगा रही हैं। तो ऐसे इस तरीके से जो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उसने आरोप लगाया, उसने इस बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आरोपी ठहराया। अब कहते हैं फॉर प्रिवेंटिंग दिल्ली गवर्नमेंट, तो दिल्ली गवर्नमेंट है तो उसको रोकने के लिए फॉर टेबलिंग, टेबल है जो प्रस्ताव, तो दिल्ली की गवर्नमेंट है तो उसको रोकने के लिए फ्रॉम टेबलिंग प्रस्ताव पेश किए हैं। तो इस बजट एज स्टूल ऑन ट्यूजडे, कि इसका जो मंगलवार है, मंगलवार का उसका स्टूल था कि इस तारीख को बजट वो पेश करें, बट जो बीजेपी की जो सरकार है उसकी वजह से वो नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से दिल्ली सरकार ने उसका ब्लेम लगाया है। तो रिस्पॉन्डिंग दी एलिगेशन जो आरोप, जिस पर आरोप लगाया गया है, जैसे बीजेपी लगाया, तो बीजेपी ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है, रिस्पॉन्ड देना मतलब जवाब देना, तो उसने क्या जवाब दिया है, तो वो हमारा ये आगे, तब हम उसको पढ़ते हैं, इतना पढ़ लिया। तो अब कहते हैं जो एमएचए हैं, तो आरोप के रिस्पॉन्ड में एमएचए ने क्या है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने क्या कहा, उसने कहा है कि इट हैड नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स टू लेटर सेंड दी दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ऑन मार्च 17। अब कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि भी हमें तो रिसीव होने प्राप्त होना, कि भी हमें तो कोई भी रिसीव प्राप्त नहीं हुआ है, रिस्पॉन्स है जो जवाब, मत जवाब का हमारे यहाँ है, मतलब कोई भी लेटर है जो कि लिखित में है, तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला है, जो कि सेंट टू दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, जो दिल्ली का मुख्य सचिव है, उसके द्वारा 17 मार्च को जो भेजा गया था, कोई भी लेटर है, पत्र है या संदेश है, तो वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा एमएचए कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं, कि बीजेपी के बारे में, बीजेपी है उन्होंने भी एमएचए को बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब कह रहे हैं आस्किंग द गवर्नमेंट, तो आस्क मतलब पूछना, अर्ज करना, अपील करना, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से, तो यहाँ एमएचए है, एमएचए इसका जो सब्जेक्ट है ये है, और इसकी जो वर्ब है
ये है, और हम उस चीज में कंफ्यूजन होता रहता है। तो जो एमएचए है वो ही अर्ज कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या पूछ रहे हैं, वे टू एड्रेस सम बजट रिलेटेड कंसर्न रेज्ड, यानी कुछ बजट से रिलेटेड, बजट से संबंधित जो चिंता है या जो चिंता उठाई गई थी उसको एड्रेस करे, उसको संबोधित करे, उसका पता लगाए, उसको बताए। तो ये जो है एमएचए है वो सरकार से पूछ रहे हैं। तो वो तो कंसर्न है जो बजट से रिलेटेड, वो किसके द्वारा उठाई गई थी, वो उठाई गई थी बाय दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हमारा उपराज्यपाल। तो हम इसे वो का भी है उस तरीके से बड़ी जबरदस्त देते हैं। तो आज का शायद हमारा ये बस टॉपिक था, तो यही हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट बाकी ये आप पीडीएफ है इसकी, कहीं भी आपको मिल जाएगी तो उसमें देखकर अब आप पढ़ लेना, ऐसे आप प्रैक्टिस करना है। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट।